हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने पिछले लेक्चर में देखा था कबीरधाम जिले के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे राजनांदगांव जिले के बारे में, है ना। तो जानने से पहले वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाया है। ठीक है, चलिए फिर मैप को समझते हैं अपन। राजनांदगांव जिला पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का मैप क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर क्लियर कर देता हूँ। तो ये है कबीरधाम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और ये है राजनांदगांव। तो इसके बॉर्डर हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में पड़ेगा कबीरधाम पूरा, नीचे पड़ेगा पूरा कांकेर। ठीक है, ऊपर कबीरधाम, नीचे कांकेर। राइट साइड में पड़ेगा 3 जिला, एक बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेमेतरा, यहाँ से यहाँ तक दुर्ग, और यहाँ से यहाँ तक बालोद। लेफ्ट साइड के बॉर्डर में देखें तो 2 राज्य पड़ेगा, एक एमपी, एक महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ तक बॉर्डर है, यहाँ से ऊपर तक पूरा एमपी है, और यहाँ से नीचे तक महाराष्ट्र है। ठीक है, क्लियर हो गया बॉर्डर। चलिए तो फिर बनाते हैं। और ये बन गया अपना राजनांदगांव जिला। देखिए कितना आसान है बनाना। ठीक है, तो ये राजनांदगांव बन गया। अब बॉर्डर बनाते हैं। ऊपर में क्या है? कबीरधाम। ठीक है, और नीचे क्या है? कांकेर। इधर 3 जिला है, ऊपर में बेमेतरा, बीच में दुर्ग, नीचे बालोद। क्लियर हुआ? यहाँ पर 2 राज्य है, एमपी और नीचे इमेज मतलब महाराष्ट्र। क्लियर हो गया ये बॉर्डर। चलिए अब देखते हैं नेशनल हाईवे, वही जो हमारा पुराना ये है नेशनल हाईवे। देखिए महाराष्ट्र राज्य से एक नेशनल हाईवे जाती है, जिसको नेशनल हाईवे 53 बोलते हैं। ठीक है, ये घुसा कहाँ? राजनांदगांव में। ठीक है, और राजनांदगांव से डायरेक्ट जाएगा दुर्ग, और दुर्ग से रायपुर, रायपुर से महासमुंद। क्लियर? नेशनल हाईवे 53। अब इस नेशनल हाईवे 53 में कौन कौन से जगह हैं वो हम देखते हैं। देखने से पहले मैकल सीरीज भी बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी फैला हुआ है मैकल सीरीज। ठीक है, ये अब जैसे ही हम यहाँ पड़ेगा क्या? नागपुर पड़ेगा। महाराष्ट्र में क्या पड़ेगा? नागपुर। अब नागपुर से हम एंटर मारेंगे राजनांदगांव में, तो यहाँ एक नदी पड़ेगा। ठीक है, इस नदी को बोलते हैं बाघ नदी। ठीक है, कौन सी नदी बोलते हैं? बाघ नदी। अब बाघ नदी क्रॉस करेंगे तो जैसे कवर्धा में एक चिल्फी घाटी था, यहाँ पर पड़ेगा ब्रिजवानी घाटी। क्या पड़ेगा? ब्रिजवानी घाटी। ठीक है, ब्रिजवानी घाटी के बाद पड़ेगा चिचोला नाका। ठीक है, चिचोला नाका के बाद पड़ेगा डोंगरगढ़। क्लियर? डोंगरगढ़ के बाद पड़ेगा टप्पा। ठीक है, क्या पड़ेगा? टप्पा। और टप्पा के बाद पड़ेगा इंदवानी। ठीक है, इंदवानी के बाद पड़ेगा राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद पड़ेगा इंदावाड़ा। ठीक है, इंदावाड़ा। उसके बाद पड़ेगा क्या? जोरातराई। ठीक है, जोरातराई के बाद पड़ेगा टेडेसरा, और टेडेसरा के बाद पड़ेगा विजयतला। क्या पड़ेगा? विजयतला। बाघ नदी, ब्रिजवानी घाटी, चिचोला नाका, डोंगरगढ़, ये क्या है? टप्पा, इंदवानी, राजनांदगांव, इंदावाड़ा, जोरातराई, टेडेसरा, विजयतला, फिर दुर्ग। क्लियर? ये लाइन क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं ऊपर वाले लाइन। यहाँ से कवर्धा से एक रोड आ रहा है, जिसको बोलते हैं स्टेट हाईवे 5। क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे 5। क्लियर? इस स्टेट हाईवे 5 कवर्धा से आया राजनांदगांव, और राजनांदगांव से मोहला मानपुर। ठीक है, और मोहला मानपुर से डायरेक्ट बालोद। क्लियर? इस स्टेट हाईवे 5 में यहाँ पर कवर्धा जिले में क्या था? सहसपुर, लोहारा था। ठीक है, अब राजनांदगांव जिले में पड़ेगा छुई खदान और खैरागढ़। क्या पड़ेगा? छुई खदान और खैरागढ़। फिर राजनांदगांव, फिर डोंगरगांव, फिर अंबागढ़ चौकी, उसके बाद मानपुर मोहला, फिर बालोद। क्लियर हो ये लाइन? ये लाइन तो पहले से क्लियर है, ये लाइन भी हो गया।
है ना। अब आओ देखते हैं, पहाड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं पाना बरस की पहाड़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाना बरस की पहाड़ी, है ना। इस पहाड़ी से निकलती है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। और ये दुर्ग का बॉर्डर ऐसे बनाते हुए बेमेतरा में एंटर। ठीक है, बेमेतरा में एंटर। बेमेतरा से जाने के बाद ये बलौदा बाजार में और शिवरी नारायण में ये जाके मिल जाती है महानदी से। कौन नदी? शिवनाथ नदी। तो क्लियर हुआ। तो हाँ, एक क्वेश्चन डाउटफुल रहता है कि शिवनाथ नदी निकलती कहाँ से है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, एक सोर्स ये मानता है कि पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है, और दूसरा सोर्स ये मानता है कि गढ़चिरौली से निकलती है, मतलब महाराष्ट्र से। ये पाना बरस की पहाड़ी है जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, और महाराष्ट्र वाले एरिया में यहाँ पर है एक जगह है जिसको बोलते हैं गढ़चिरौली। ठीक है, तो दूसरा सोर्स ये है कि गढ़चिरौली से निकलता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। इसी शिवनाथ नदी पर यहाँ पर है मुंगरा बैराज। कौन सा बैराज? मुंगरा बैराज। ठीक है, यहाँ पर है घुमरिया नाला, यहाँ पर है सूखा नाला। ठीक है, और ये वाले क्षेत्र में है पिपरिया नाला। ठीक है, ये सब क्या है? बैराज है। और बहुत सारा है, मरिया मोती है, रुसे है, लेकिन इन सब को नहीं पढ़ना है, हम डैम वाले हिस्से में सबको कवर करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा हाँ, ये डोंगरगांव है, यहाँ साइड में एक जगह है, तहसील है जिसको बोलते हैं छुरिया। क्या बोलते हैं? छुरिया। क्लियर हुआ। अब आइए बनाते हैं दूसरा पहाड़ी। जैसे ये हमने बना लिया पाना बरस, और यहाँ पर एक और पहाड़ी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये पाना बरस है, ये प्रज्ञागिरी है, और इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में डोंगरगढ़ का मंदिर है, मतलब बमलेश्वरी माता का मंदिर है। कहाँ? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में। क्लियर हुआ। तीसरा चीज़ हम और एक पहाड़ी बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ये सब जगह जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इतना मान के चलिए कि ये सब राजनांदगांव के अंदर पड़ता है। याद करने के लिए ऐसा ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये पहाड़ी कौन सी हो गया? इसको बोलते हैं चांदी डोंगरी। क्या बोलते हैं? चांदी डोंगरी। ठीक है, चांदी डोंगरी। ये क्या है? बालोद। और इसी के पास यहाँ पर है चितवा डोंगरी। क्या है? चितवा डोंगरी, राजनांदगांव। क्लियर हुआ। पाना बरस, PPCC, पाना बरस, प्रज्ञागिरी, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब और कौन सा बनाना है? हाँ, अब देखिए, ये वाला एरिया में आएंगे तो एक जगह पड़ेगा जिसको बोलते हैं भंडारी टोला। क्या बोलते हैं? भंडारी टोला। और ये वाले क्षेत्र में आएंगे तो पड़ेगा एक जगह जिसको बोलते हैं बोरिया टिब्बू। क्या बोलते हैं? बोरिया टिब्बू। तो ये सब क्लियर हुआ। चलो एक बार फटाफट और बता देता हूँ मैं। बाघ नदी, ब्रिजवानी घाटी, चिचोला नाका, डोंगरगढ़, टप्पा, इंदवानी, राजनांदगांव, इंदावाड़ा, जोरा, तराई, डेडेसरा, विजयतला। ठीक है, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, छुरिया, मानपुर मोहला, ये बोरिया टिब्बू हो गया। सॉरी, यस, बोरिया टिब्बू, ये चितवा डोंगरी, ये भंडारी टोला। ठीक है, पाना बरस की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, चितवा चांदी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, और ये निकलती है शिवनाथ नदी, मुंगरा बैराज, घुमरिया नाला, सूखा नाला, पिपरिया नाला। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इनके फैक्ट, है ना। तो राजनांदगांव बना था 1973 में। कब बना था? 1973 में, जिसका मुख्यालय है राजनांदगांव। सीमावर्ती में देखें तो ये सब आपसे बन जाएगा। मैप में हमने बनाया है, एक राज्य में 2 राज्य, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और जिले में ऊपर में कवर्धा, नीचे कांकेर, और साइड में 3, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। क्लियर हुआ। अब तहसील प्लस विकास खंड देखते हैं तो राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव। ठीक है, छुई खदान, खैरागढ़, छुरिया, अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर। ठीक है,
तो ये क्या है, तहसील है प्लस विकास खंड है, सारी चीज़ हमने मैप में डाल रखा है। क्लियर। नेशनल हाईवे जाती है 53, क्या जाती है, नेशनल हाईवे 53। चट्टान की बात करें तो कडप्पा चट्टान है और धारवाड़ चट्टान है। क्या है, कडप्पा और धारवाड़, जिसमें खनिज मिलता है। कडप्पा की खासियत आप जान गए अब तक, चूना मिलता है। धारवाड़ की खासियत जान गए कि लोहा मिलता है। ठीक है, तो चूना कहाँ मिलेगा, चूना पत्थर छुई खदान वाले क्षेत्र में, और लौह अयस्क कहाँ मिलेगा, बोरिया टिब्बू वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ, बोरिया टिब्बू वाले क्षेत्र में। साथ ही चांदी डोंगरी हमने पढ़ा था, तो वहाँ क्या मिलता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड कहाँ मिलता है, चांदी डोंगरी में। यूरेनियम, यूरेनियम मिलता है भंडारी टोला में। कहाँ मिलता है, भंडारी टोला में। और टप्पा वाले क्षेत्र में मिलता है सोना। क्या मिलता है, सोना। क्लियर हुआ। नदी की बात करें तो श्रीनाथ नदी है। ठीक है, जो निकलती कहाँ से है, पानाबरस से भी निकलती है ऐसा मानते हैं। गढ़चिरौली वाले क्षेत्र महाराष्ट्र से भी निकलती है ऐसा मानते हैं। और इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। कितना, 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे नदी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है महानदी। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ, है ना। महानदी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 286 किलोमीटर बहती है, हालांकि उसकी लंबाई 858 किलोमीटर है ना। उसके बाद आइए बाघ नदी। तो बाघ नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है ना। कुलझारी की पहाड़ी से निकलती है महानदी, सॉरी बाघ नदी। क्लियर है। परियोजना की बात करें तो मुंगरा बैराज है, घुमरिया नाला है, सूखा नाला है, पिपरिया नाला है। ठीक है, उसके बाद आइए ब्रिजवानी घाटी। ब्रिजवानी घाटी है, जैसे कवर्धा में चिल्फी घाटी, राजनांदगांव में ब्रिजवानी घाटी। इंद्वानी है, इंद्वानी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। जोरा तराई है, जोरा तराई भी औद्योगिक क्षेत्र है। टेडेसरा भी औद्योगिक क्षेत्र है, साथ ही फूड पार्क है। क्लियर। विजयतला, विजयतला क्या है, पतंजलि फूड पार्क है, कहाँ, विजयतला में। क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं छुई खदान। छुई खदान क्या है, देसी रियासत है। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासत है, उनमें से एक छुई खदान है। और चूना पत्थर का भी खदान है। ठीक है। खैरागढ़ की बात करें तो ये भी एक देसी रियासत है, जहाँ पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने क्या किया था, इनको बनवाया था अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर। ठीक है। और राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के दरबार में एक कवि रहते थे दलपत राव, जिन्होंने सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। ठीक है। उसके बाद ये राजनांदगांव। राजनांदगांव भी एक देसी रियासत था। पुलिस ट्रैफिक सेंटर है, कहाँ, राजनांदगांव में। प्रथम किसान मॉल भी है, कहाँ, राजनांदगांव में। बीएनसी मिल भी है, कहाँ, राजनांदगांव में, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है। कॉटन मिल है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्लियर। उसके बाद प्रथम स्टो टर्फ हॉकी मैदान भी कहाँ है, राजनांदगांव। राजनांदगांव मतलब खेल में आए तो हॉकी ही मार दीजिए। ठीक है, हॉकी के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद आइए सोलर सेज भी है। सोलर सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। फिर आइए डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में है बमलेश्वरी माता का मंदिर, कहाँ पर है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर। और डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कामावतीपुर था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था, कामावतीपुर। और ये करेंट अफेयर है कि श्रीयंत्र स्थापित किया जाएगा, पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, डोंगरगढ़ में। क्लियर। उसके बाद आइए चितवा डोंगरी के बारे में जानिए। तो ये क्या है, नौपाषाणकालीन स्थल है ना। व्यक्तित्व जानिए राजनांदगांव से संबंधित तो ठाकुर प्यारेलाल है, फुलबासन यादव है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है, बलदेव प्रसाद मिश्र है, और गजानन माधव मुक्ति बोध है। बहुत सारे और हैं, उसको हम कहाँ देखेंगे, व्यक्तित्व परिचय में देखेंगे। ठीक है। फुलबासन बाई को खासकर याद रखिए कि ये अभी करेंट अफेयर है, केबीसी में ये गई थी और 50 लाख रुपए जीत कर आई हैं। और इनके समूह का नाम क्या है, माँ बमलेश्वरी समूह है ना। और ये क्या है, पद्मश्री से सम्मानित है। क्लियर। तो गैस बस राजनांदगांव में इतना ही है, आगे हम और चीज़ जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।